उन्होंने एक दिवसीय सत्संग का आयोजन रखा। और सत्संग रखने के लिए क्यों रखा, सत्संग क्यों कराने से उनको क्या फायदा मिला, बगैर फायदा से आजकल कोई काम कुछ नहीं करता है। जब तक किसी में लाभ ना हो, फायदा नहीं हो तो काम नहीं करता है। तो इनको क्या फायदा मिला, आज जो बरी का ये सत्संग करा रहे हैं, इसमें खर्चा बचा कर रहे हैं, इनको क्या फायदा मिला। तो ये बात हमारे पूर्व प्रवचन करता पूज्य जवाहर बाबा ने स्पष्ट कर दिया था कि जिसका उम्र, साधु ने बताया कि मात्र 7 रोज है, लेकिन संतों की आशीर्वाद मिला, उसका उम्र 100 साल हो गया। फिर मैं इस कहानी को दोबारा दोहरा देता हूँ कि संत जा रहे थे, बूढ़ी माता प्रणाम किया तो बूढ़ी माता को आशीर्वाद दिया, कहा हमारे बच्चे पोते को भी देख लीजिए। कहा कि इसको क्या देखें, ये तो 7 रोज का उम्र है, इसको क्या देखना है, उसको छोड़। कहा जी बाबा आप 7 रोज उम्र इसका जानते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि वो जानते होंगे कि इसका उम्र अधिक कैसे होगा, दीर्घ आयु कैसे होगा। तो उसके पैर में लपट गए बुढ़िया। तो कहा देखो आप सत्संग करवाइए, संत लोगों को बुलाइए, एकदम एक तरफ से परस दीजिए भोजन भंडारे, 108 संतों को मंगा करके पंक्ति में बिठा दीजिए। और जब सब चीज परोसा हुआ हो जाए तो बच्चे को कहिए एक तरफ से सबको प्रणाम करे। एक तरफ से सबको प्रणाम किया, 108 संतों को। संत क्या कहा, दीर्घायु भवा, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम यशस्वी हुआ, तेजस्वी हुआ, माता पिता की सेवा करने वाला हो, मैंने सब आशीर्वाद दिया। तो कहता कि कभी न हो संत की वाणी, झूठी वाणी नहीं होती, संत की कभी भी झूठी वाणी नहीं होती है। जो वाणी संत के मुंह से निकल जाता है वह झूठी नहीं होती है। तो उतने संतों ने जो आशीर्वाद दिया वह उसको फल गया, और वह 7 रोज का नहीं, वह 100 वर्ष का उम्र हो गया। तो यही कल्याण हेतु बच्चे के शुभ चिंतन, शुभ कार्य हो, बच्चे का शुभ जीवन बने, उस हेतु ये अशोक बाबू ने ये सत्संग बुलाया, ताकि आने वाले सभी सत्संग में आएंगे और हमारे बच्चे को आशीर्वाद देंगे। जब हम उसके यहाँ आए हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं के लिए गुरु महाराज का आसन लगा है, तो हम लोग उसी बच्चे के लिए ना आए हुए हैं, उन्हीं को आशीर्वाद देने के लिए ना। हम लोग उस बच्चे को आशीर्वाद देंगे और बच्चे की आयु दीर्घायु होगा, बच्चे यशस्वी होगा, बच्चे तेजस्वी होगा। यही सत्संग कराने का उद्देश्य। अब आइए पाठ। आज हम लोग रामचरितमानस सार सटी द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से में पाठ हुए कि पुत्र वही माँ अपने को धन समझती है, वही माँ पुत्रवती कहलाती है जिसका बेटा भक्ति करता हो, राम की भक्ति करता हो, देश का भक्ति करता हो, समाज की सेवा करता हो, दूसरे की कल्याण के लिए काम करता हो, उसकी वह मां धन है। आप लोग सुने होंगे कि कई ने कितनी बदनामी की टीका दी राम प्रभु राम के लिए, लेकिन भरत ने अभी भी कई का ही लाल कहते हैं, सुंदरा का लाल कहते हैं, कौशल्या की लाल कहते हैं, नहीं कई का लाल कहते हैं, क्योंकि बेटा ने ऐसा काम कर दिया कि उसकी माँ की नाम को उजागर कर दिया। कई का लाल है, ऐसा बेटा होना चाहिए। अब देखिए, इस बेटे के लिए कुछ मैं ये संस्कार पे जा रहा हूँ। हमारे आज समाज के प्रवर्तक सच्चानंद स्वामी जी, दयानंद स्वामी जी महाराज का लिखा हुआ है संस्कार विधि एक किताब। उसमें अगर संस्कार से हम चलेंगे, संस्कार के माध्यम से, संस्कार का आश्रय लेकर के अगर हम चलेंगे, तो हम कहीं ठोकर नहीं खाएंगे, हम कहीं पाप नहीं कमाएंगे, हमें किसी तरह का दुर्गुण हमें नहीं आएगा, हम जो है अच्छे बनेंगे। तो हम संस्कार के विधि पे चले। तो पहला 16 संस्कार होता है। पहला संस्कार गर्भधान से शुरू होता है।
और अंतिम संस्कार संपिंडन जब होता, मर जाता है लोग, संपिंडन होता अंत्येष्टि, उसको कहते हैं अंत्येष्टि। अंत्येष्टि उन्हें बोले जरा जलवे छुका अंतिम संस्कार जिसका हो गया, संपिंडन हो गया, अंतिम संस्कार है। अब इसी श्राद्ध संस्कार नहीं है, श्राद्ध भी आता है, श्राद्ध भी कर्म है। 16 संस्कार में श्राद्ध नहीं आता। अच्छा नहीं है, हाँ जला देता। अब उसका अंत्येष्टि हो गया, तो 16 संस्कार हो गया। 16 संस्कार में सब संस्कार को अगर हम नियम से अनुगर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारे बच्चे का कल्याण होगा। अब पहला संस्कार लीजिए। पहला संस्कार यदि माताएं हमारी, बहनें हमारी, बहुएं जब गर्भवती होती है तब कुछ दिनों के बाद अपने अड़ोस पड़ोस अपने दाई को कर दिया कि मुझे गर्भ धारण हो गया, तो उस समय में कहते हैं कि इसे अब भोजन सही ढंग से दो, इसका देख रेख अच्छा से करो, क्योंकि गर्भ में बच्चे हैं इनके। लेकिन वह यदि माँ बहनें हमारी वहां मांगेगी कि हमें दूध अच्छा नहीं लगता है, हमें फल अच्छा खट्टा नहीं खट्टा लगता है, हमें बाजार का चीज मंगा के दो, चाउमीन दो, बर्गर दो, समोसा ला के दो, तब उस बच्चे का संस्कार कैसा होगा? उसकी सास तो कहती है दूध खाओ, फल खाओ, बच्चा का संस्कार अच्छा बनेगा। लेकिन जिसके पास, जिस बहुए के पास, जिस माता के पास गर्भ है, कहता है नहीं नहीं ये तो हमको मांगता है, हमको तो चाउमीन ला के दो, समोसा ला के दो। चाउमीन समोसा खाने वाला गर्भ का बच्चा का संस्कार कैसा होगा? गड़बड़ होगा ना। माताएं तो कह रही है, जो उसको समझ रहे हैं, बूढ़ी माता लोग कहते थे सही चीज खाओ। अब वही बच्चा यदि आप गर्भ से बाहर आते हैं, जन्म होता है, आज बरी है बच्चा, ये तो 3 साल 4 साल हो जाएगा। बच्चे को आजकल माँ बाप इतने लाड प्यार करते हैं कि 7-8 साल के बाद बच्चे को बुलाते रहते हैं माँ बाप, लेकिन बच्चे भाग के चला गया, माँ बाप की सुनता ही नहीं है। आजकल के वही होता है ना, नहीं सुनता है, क्योंकि माँ बाप ने उसे संस्कार दिया ही नहीं। अपने संस्कार के अधीन रखे, बच्चे को कुसंगत से बचा ले, बच्चे को अच्छे संगत में दे, साधुओं की संगत में दे, संतों की संगत में दे, जहां अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं वहां दे, तब उसमें संस्कार बनेगा। नहीं तो संस्कार, कुछ संस्कार ऐसे हैं जो कि पूर्व जन्म का भी उसके साथ आता है। जैसे कोई भक्ति कर रहा है उस जन्म में, उसका संस्कार पूर्व जन्म का भी आता है। कुछ संस्कार परिवार के लोगों को देखा देखी देखते हुए, अब देखिएगा जिसका बाप खैनी खाता है उसका बेटा जरूर खाएगा, जो बीड़ी पीता है उसका बेटा जरूर पिएगा। अरे बीड़ी सलाह वहां से लेते हैं, वो लगा लिया वहीं से, देखता देखता है बाबा कैसे लगता है, बाबा हमारी बाबा पीते हैं, हम भी पीते हैं, देख एक बार देखते हैं और देखा देखी सीख जाता है। ये सब संस्कार परिवार से भी होता है। लेकिन जिस परिवार को, जो परिवार संस्कारी है, उस परिवार के बच्चे संस्कारवान होता है। उस संस्कार को बनाने के लिए माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कसूरवान होता है। उसको अच्छा बनाने के लिए वही उसको दाता है, उसके संस्कार का दाता है। ये लोग अच्छा बच्चे को संस्कार दे सकता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छा संस्कार, अच्छे बात पे रखना, अच्छे विचार, संतों के संग, संतों की वाणी को समझना, ये सब उस परिवार में हो सकता है। यदि ये लोग संस्कार अगर नहीं देंगे तो बच्चे संस्कारी नहीं होगा। अब हमारे दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि अगर मनुष्य बनना चाहते हो, अगर संस्कारी बनना चाहते हो, अगर आप यशस्वी, तेजस्वी और कर्मठ योग पुरुष बनना चाहते हो, तो संस्कार विधि को अपनाओ। बच्चे को बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हो, डॉक्टर का, इंजीनियर का,
बनाओ, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बड़ा बनाने के साथ साथ अच्छा भी बनो। ये नहीं कि खूब पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, न संत से मिलने दिया, न किसी का विचार उसमें दिया, अच्छा विचार दिया, किताबी नॉलेज दिया, वह डॉक्टर हो गया। और डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, और डॉक्टर हो गया, अच्छा विचार उसको नहीं दिया था, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया, वो डॉक्टर हो गया बड़ी गुंडा डॉक्टर, खतरनाक डॉक्टर हो गया। उस डॉक्टर के पास जब हम गए, क्योंकि उसने कहा कि पढ़ो पढ़ो डॉक्टर बनो, अब उसको है कि पैसा छापो, संस्कार तो है नहीं, ज्ञान तो अच्छा दिया नहीं। उस डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, अच्छा दवाई लिख दिया, दवाई दो, अच्छा रोज के बाद गए ठीक नहीं हो रहा, अच्छा चल दो 15 रोज का हो, अब 15 रोज के बाद ठीक, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराए, हमारी किडनी निकाल के उन्होंने बेच दिया। कैसा डॉक्टर है वो? आचरण है उसमें, संस्कारी है, पैसा तो कमाया, बड़ा तो हुआ, लेकिन अच्छा संस्कार उसको नहीं दिया, क्योंकि बाप माँ ने सिर्फ कहा कि पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो, लेकिन अच्छा संस्कार नहीं दिया कि बच्चे दूसरे का भलाई करना। गरीब आदमी भी कोई तुम्हारे पास डॉक्टर के पास आता है, जो डॉक्टर संस्कारी होता है, कहता है अरे देखा हूं, अरे गरीब आ गया, कोई बात नहीं, इसका ऑपरेशन करवा दे, इसका डिलीवरी करवा दे, इसको बच्चा को खड़ा करवा दे, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, एक पैसे भी सही, पूर्ण डॉक्टर है। जो कहेगा गरीबी आता है, पैसा नहीं है, इसको धक्का देके निकाल, गेट से बाहर कर दो, वो डॉक्टर है? वो तो राक्षस है, क्योंकि उनको तो संस्कार दिया ही नहीं माँ बाप ने, उसको दादा दादी परिवार समाज उसको संस्कार दिया ही नहीं। ये तो राक्षस बन गया, ये तो रावण से भी दुष्ट रावण बन गया, जो कि समय को नहीं देखता है, लोगों की परख नहीं है इनमें। तो इसलिए अगर बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हो तो आप उसमें संस्कार दीजिए, अच्छा बनाइए, अच्छा गुण दीजिए, समाज की सेवा कैसे हो ये ज्ञान दीजिए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे लोगों की तरक्की हो, कैसे आगे बढ़ेगा ये ज्ञान दीजिए। और ये ज्ञान किसमें है? माता में, पिता में, दादा में, दादी में, नाना में, नानी में। अब इसी कहानी को एक बार और सुन लीजिए, मैं दूसरे ढंग से सुना। माने बच्चे को संस्कार देने के लिए कौन था वो जो लड़की ने कहा शादी नहीं करेंगे? मदरसा। मदरसा एक लड़की थी, परिवार अच्छे परिवार की लड़की थी, जवान हो गई ना, तो उनके बर को ढूंढने के लिए उसके माँ बाप दादा दादी परिवार लोग गए। कहता कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। कहता क्यों रे, क्यों नहीं शादी करेगी? कहता नहीं नहीं करूंगी शादी, शादी करेंगे तो बच्चा होगा, अब बच्चा संस्कारी नहीं होगा, कोई रास्ते में भी करेगा, अरे कह मैं बाप की मर्जी, माए लगा के गाली देगा, दादी लगा के गाली देगा, बाप लगा के गाली देगा, कैसे भी गाली दे देगा हमारे बच्चे को, हमारा जन्मा हुआ बच्चा रहेगा सब गाली देगा, संस्कारी नहीं होगा, समाज संस्कारी नहीं है, समाज बड़ी पापी है, हम शादी नहीं करेंगे, नहीं शादी करेंगे नहीं बच्चा होगा। तो लोगों ने समझाया कि अरे देखो तुम औरत हो, जवान हो, कहीं पैर फिसल गया तो समाज में बदनामी हो जाएगा, लोग जानेंगे क्या कहेंगे, शादी कर दो। शादी उसी शर्त पे करेंगे जब 12 साल हमारे बच्चे को कोई रोक टोक नहीं करे, कोई मनुष्य, कोई औरत, कोई रोक टोक नहीं करे, उसको मैं समझाऊंगी, उसको मैं ज्ञान दूंगी, वह मेरे अधीन रहेगा। यदि यह तैयार कोई हो जाए, 12 साल हम किसी को मिलने नहीं देंगे। तो कहा ठीक है, एक राजा ने तैयार हो जाए, कहा ठीक है, 12 साल वो मिलने नहीं दिया, और 12 साल में इतना योग बना दिया, वो फर्स्ट क्लास का उच्च कोटि का संत बना दिया, संत का ज्ञान दिया। अब 12 साल के बाद उस संत बन के घर छुट्टी 3 लड़के को उन्होंने संत बना करके, जो परमा हम लोगों का काम है, मुख्य काम क्या है? परमात्मा की भक्ति के लिए मनुष्य जन्म लिया। उन्होंने परमात्मा की भक्ति के लिए 3 बच्चों को उन्होंने तैयार करके संत ऋषि बना के दिया। राजा को लगा कि अरे 3 लड़के को उन्होंने संत बना दिया। उन्होंने गया तो रानी के पास हाथ बोला, अब देखो रानी, मैं राजा हूं, मैं मर जाऊंगा तो राजा की जरूरत है, एक बेटे को राजा तो बना दो,
चौथे बेटे को राजा बनाया और राजा बनाया, सारा राजा का ज्ञान दिया। अब 5 साल के बच्चे को भाला पकड़ा दिया, 1 किलो का भाला, 10 साल में 5 किलो का भाला, 20 साल में 10 किलो का भाला, और ऐसे भाला चलाना, ऐसे तीर चलाना, ऐसे हथियार चलाना उसको सिखाया। देखिए मां में कितनी ताकत। 1100 प्रोफेसर में एक प्रिंसिपल होता है, 100 प्रिंसिपल के बराबर एक बाप को ताकत होती है, पिता को। 1000 पिता के बराबर एक माता को ताकत होती है बच्चे के लिए। 1000 पिता एक तरफ, एक माँ एक तरफ, क्योंकि माँ की बच्चे 8 साल तक अगर वे अपनी माँ अपने बच्चे को ज्ञान दे दे, अगर शिक्षा दे दे, संस्कार किसे सिखा दे, बच्चा कभी नहीं भूलेगा, वो बच्चा एकदम तंदुरुस्त रहेगा और संस्कारी बनेगा। माँ पर ये नहीं पड़ेगा।